बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण करते समय क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हम आज के इस हमारे लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने बैंकिंग कंपनियों के अंकेक्षण के बारे में कुछ अन्य बातें समझी थी कि बैंक एवं बैंकिंग कंपनियों का क्या अर्थ है, बैंकिंग कंपनी के प्रावधान के अंदर वार्षिक खातों को किस प्रकार तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे का स्वरूप का अंकेक्षण किस प्रकार होता है और वार्षिक खातों का अंकेक्षण करते वक्त किस प्रकार से अंकेक्षण करना चाहिए, अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य दायित्व क्या हैं और वार्षिक खातों का प्रकाशन एवं फाइल किस प्रकार किया जाता है। आज हमारे लेक्चर में हम इसी अंकेक्षण के क्रम में कुछ विशेष बातों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतया व्यावसायिक कंपनियों के अंकेक्षण में अंकेक्षक समस्त लेनदारों की विस्तृत जानकारी लेता है, किंतु बैंकिंग कंपनियों में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बैंकिंग कंपनियों के अंकेक्षण हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के आधार पर जांच का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों का भी विस्तार से जांच किया जाता है। एक सुव्यवस्थित, पर्याप्त एवं सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थिति में अंकेक्षक को इस प्रकार कार्य करने होते हैं। सबसे पहले उसे संपत्तियों का सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य इस प्रकार हैं। रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना। अंकेक्षक को व्यापारिक कार्यकाल समाप्त होने के समय न केवल स्वयं उपस्थित रहना होगा, अपितु बैंक की नकद राशि को गिनकर देखना चाहिए। इसके अलावा रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा राशि के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए। दूसरा है विनिमय साध्य विलेखों की जांच करना। यदि वर्ष बंद होने की तिथि को देरी से बैंक को चेक एवं ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं तो उनकी विशेष जांच करनी चाहिए। मांग एवं अल्प नोटिस पर दी गई राशि का सत्यापन करना। अंकेक्षक को चाहिए कि मांग एवं अल्प नोटिस पर दी गई राशि का सत्यापन करें। ये राशियां बैंकों की दिन प्रतिदिन अग्रिम के रूप में और स्टॉक दलालों की प्रतिभूतियों के जमा कराने पर दी जाती है। अतः उधार दिए गए नोट्स के साथ लगी हुई सूचियों के आधार पर इन प्रतिभूतियों की जांच करनी चाहिए। विनियोगों की जांच। अंकेक्षक को चाहिए कि वह बैंकिंग कंपनी के विनियोगों की जांच करे। इसके संबंध में उसे इस प्रकार कार्य करने होंगे। विनियोग नियमों का पालन किया गया है या नहीं, कहीं प्रतिभूतियां 2 बार तो नहीं दर्शा दी गई है, स्वयं के हिसाब ऋण एवं अग्रिम के विरुद्ध प्रतिभूतियों के रूप में और सुरक्षित रक्षा के लिए रखी गई प्रतिभूतियों का एक साथ अंकेक्षण करना चाहिए। विनियोगों की सूची की जानकारी प्राप्त करके ये देखना चाहिए कि सूची में प्रत्येक विनियोग का पुस्तक मूल्य और चिट्ठे के दिन का बाजार मूल्य दिखाया गया है या नहीं। चिट्ठे में पुस्तक मूल्य बाजार मूल्य से अधिक दर्शाया गया है तो उसे यह देखना चाहिए कि कंपनी ने उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं अथवा नहीं। अंत में सूची के जोड़ों की जांच भी कर लेनी चाहिए। 5वीं जांच है क्रय एवं भुनाए गए बिलों की जांच। बैंकिंग कंपनी के सत्यापन की जांच में अंकेक्षक को बैंक के पास जितने भी परचेज और डिस्काउंटेड बिल्स हैं उनकी जांच करनी चाहिए। इसके संबंध में इस प्रकार कार्य करने चाहिए। चिट्ठे के दिन इन बिलों पर न कमाए गए बट्टे की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि रिबेट के लिए उचित प्रावधान किया गया है अथवा नहीं। ऋण तथा अधिविकर्ष के विरुद्ध जमा कराई गई प्रतिभूतियों की जांच करनी चाहिए। ऋण तथा अग्रिम माल को
बंधक रखने की परिस्थिति में संबंधित प्रपत्रों की जांच करनी चाहिए एवं स्टॉक के स्वत्व को भी देखना चाहिए। अंकेक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभार की जहां आवश्यकता हो वहां कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री कर दी गई है अथवा नहीं। अंत में अंकेक्षक को चाहिए कि वह बैंकिंग कंपनी की संपत्तियों के अधिग्रहण, स्वत्व, विद्यमानता एवं उनके मूल्य की जांच करे। दूसरा विशेष ध्यान रखने योग्य बात है बैंकिंग कंपनियों के लेन देनों का प्रमाणन या वाउचिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज ट्रांजैक्शन। प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि बैंकिंग कंपनियां कंटिन्यूस ऑडिट को अपनाती है ताकि अंकेक्षण लिपिकों द्वारा संबंधित वर्ष के लेन देनों का प्रमाणन चलता रहे और वर्ष के समाप्त होने के पश्चात लेन देनों के प्रमाणन की आवश्यकता भी नहीं हो, किंतु अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह प्रमाणन के संबंध में इन तरीकों को अपनाएं। प्राप्तियों एवं भुगतानों का प्रमाणन, इसके लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों की टेस्ट जांच करनी चाहिए यानी परीक्षण जांच। विनियोगों से प्राप्त आय एवं ब्याज की आय आदि को पुस्तकों में पूरी रूप से दिखाया गया है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि पुराने और डूबत ऋण खातों पर बकाया ब्याज को सस्पेंस अकाउंट में ही दिखाया गया है, न कि ब्याज के रूप में आय मानकर। पेबल इंटरेस्ट को चेक करना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि समस्त ब्याज को पुस्तकों में दिखाया गया है या नहीं। दूसरी जांच है बैंक पासबुक्स की। बैंक पासबुक्स में कुछ रैंडम चेक के आधार पर जांच करके खाता बही में खुले खातों से उनका मिलान करना चाहिए। खाता बहियों के शेष की जांच करना। अंकेक्षक को चालू अवधि तथा ऋण खातों के संबंध में खाता बहियों के शेष की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि डूबत ऋण के लिए पर्याप्त प्रावधान कर दिए गए हैं। समस्त लेन देनों की जांच। बैंक की सामान्य खाता बही में समस्त लेन देनों के संक्षिप्त विवरण दिए हुए होते हैं, उनकी ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और तलपट से मिलान करना चाहिए। शाखा समायोजनों की जांच। अंकेक्षक को बैंक ब्रांच रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर चेकिंग करनी चाहिए। उत्पन्न दायित्वों की जांच। अंकेक्षक को चाहिए कि बैंक द्वारा दी गई गारंटी एवं क्रेडिट नोट्स के कारण उत्पन्न दायित्वों की जांच करे। इसके लिए संबंधित प्रपत्रों एवं रजिस्टरों को देखकर जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त निर्गमित किए गए ड्राफ्ट एवं राशि हस्तांतरण की जांच भी संबंधित प्रपत्रों के आधार पर की जा सकती है। कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत लेन देन की जांच। उसे ये देखना चाहिए कि संबंधित लेन देन कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत है अथवा नहीं। विशेष बातों के अंतर्गत कुछ अन्य बातों के संबंध में भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे अंकेक्षक बैंक द्वारा बनाए गए गुप्त संचय की जांच सतर्कता से करे। डूबत ऋणों की उचित व्यवस्था कर दी गई है, इसको चेक करें। बैंकिंग कंपनी के शाखाओं का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हुआ है या नहीं, ये देखें। बैंक की शाखाओं के प्रबंधकों द्वारा भेजे गए विवरणों के आधार पर उनके लेन देनों के संबंध में प्रधान कार्यालय में हुई समामेलन प्रविष्टियों की जांच करें। बैंकिंग कंपनी की अंकेक्षण रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सामान्यतया बैंकिंग कंपनी की अंकेक्षण रिपोर्ट में उन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत बनाई गई रिपोर्ट के अंतर्गत होता है। इसके अतिरिक्त
अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए। पहला, अंकेक्षक द्वारा मांगी गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण संतोषप्रद हैं या नहीं। दूसरा, कंपनी के लेन देन जो उसकी निगाह में आए हैं वे कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत हैं अथवा नहीं। तीसरा, कंपनी की शाखा कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट उसके अंकेक्षण कार्य के लिए पर्याप्त है या नहीं। चौथा, कंपनी का लाभ हानि खाता संबंधित अवधि के लिए सही लाभ हानि प्रकट करता है या नहीं। और पांचवा, कोई भी अन्य बातें जिसे वह कंपनी के अंशधारियों के ध्यान में लाना उचित समझे। धन्यवाद।